दोस्तों नमस्ते। हम देख रहे हैं सूफी काव्य धारा। और इस सूफी काव्य धारा में जो विशेषताएं उसकी है उस विशेषताओं को हम उसका विशेषताओं का अध्ययन हम कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने सूफी काव्य धारा की जो विशेषताएं हैं उस विशेषताओं को हमने देखा है। उनमें से बची जो विशेषताएं हैं उस विशेषताओं को अब हम उसका अध्ययन या समझ कर लेने वाले हैं, उसका अध्ययन करने वाले हैं। तो चलो देखते हैं उसकी विशेषताएं कौन कौन सी है। तो पिछले वीडियो में हमने काव्य प्रयोजन, कथा वस्तु, प्रबंध कल्पना, भाव पक्ष, काव्य रूप, चरित्र चित्रण आदि का अध्ययन हमने किया है। तो इस वीडियो में हम उसके लोक पक्ष एवं सिंधु संस्कृति का अध्ययन करने वाले हैं। प्रेम मार्गी सूफी कवियों ने लोक जीवन का सहज चित्रण किया है, जैसे अंधविश्वास, मनैतिया, यंत्र तंत्र योग प्रयोग, जादू टोना, डायनों की करतूतें, विभिन्न लोकोत्सव, लोक व्यवहार, तीर्थ, व्रत, सांस्कृतिक वातावरण बड़ी सफलता से अंकित उन्होंने किया है। प्रेम काव्यों के रचयिताओं ने हिंदू घरानों की प्रेम कहानियाँ लेकर उनका तदनुरूप वर्णन उन्होंने किया है। सामान्यतः सभी सूफी कवियों को हिंदू संस्कृति, परंपरा और धर्म का यथावत परिचय था। इस कारण हिंदू धर्म के सिद्धांतों और आचार विचार का सुंदर वर्णन किया गया है। हिंदू चरित्रों में हिंदू आदर्श की स्थापना की है। सूफी कवियों का नक्शिक वर्णन भी संस्कृत के कामशास्त्रों के ग्रंथों पर आधारित है। प्रसंगानुरूप इन कवियों ने भारतीय ज्योतिष, रसायन शास्त्र, आयुर्वेद का भी वर्णन उन्होंने किया है। कवि जायसी का ज्ञान कहीं पर अधूरा था, जैसे अलकापुरी को कुबेर नगर कहा तथा नारद को शैतान के रूप में उन्होंने बताया है। उन्होंने स्वर्ग को आसमान कहा है और रत्नसेन की उपमा रावण से दी है। इस प्रकार की गलतियाँ सूफी काव्यों में खोजी जा सकती हैं। अगली है वह शैतान है। निर्गुण संत कवियों ने जिसे माया स्वरूप उन्होंने माना है, उसे ही सूफी कवियों ने शैतान कहा। माया के समान शैतान को साधना मार्ग से भ्रष्ट करने वाला मानते हैं। शैतान द्वारा निर्माण संकटों से मुक्ति एक साधक को गुरु के आदर्श से मिलती है। कवि की दृष्टि में शैतान का असाधारण महत्व है। पद्मावत काव्य में राघव चेतन शैतान के रूप में चित्रित हैं। सूफी कवियों ने शैतान को त्यागने योग्य नहीं माना है, क्योंकि शैतान के द्वारा उपस्थित व्यवधानों से साधक की अग्नि परीक्षा होती है और उसके प्रेम में दृढ़ता और उज्ज्वलता मिलती है। यह मंडनात्मक एक विशेषता है उसकी। संत कवियों ने हिंदू मुस्लिमों के बीच धार्मिक एकता स्थापन करने का प्रयास किया था, किंतु उन्हें उतनी सफलता नहीं मिली जितनी सूफी काव्यों को मिली है। संत कवियों में खंडनात्मकता थी, जिसमें हिंदू मुसलमान दोनों क्रोधित होते थे। सूफी कवियों में मात्र कुशलता से काम किया है। उन्होंने दोनों का विरोध तथा विशेष खंडन नहीं किया। इन कवियों ने दोनों को ईश्वर के समान रूप में उन्होंने दर्शाया है। दोनों संप्रदाय के भेदभाव मिटाने का प्रयास किया है। दोनों को मनुष्य के सामान्य रूप में उन्होंने दिखाया है। सूफियों ने दूरदर्शिता से काम किए लिया है, जिससे उन्हें दोनों धर्मों की ओर से उचित प्रतिसाद मिलता है। भारत में मुसलमान धर्म के प्रचार और प्रसार में इसी मंडनात्मक शैली के कारण उन्हें अद्भुत सफलता प्राप्त हुई है। नारी चित्रण। सूफी कवियों की यह बड़ी विशेषता है कि उनमें प्रेम का प्रमुख स्थान नारी पात्र को ठहराया है। नारी को परमात्मा का प्रतीक माना है। वस्तुतः सूफी कवियों ने प्रेम साधना में नारी को सहायक रूप में स्वीकार किया है। फलस्वरूप यहाँ पर नारी साधकों की दृष्टि में स्वयं एक सिद्धि बनकर आती है। इसी कारण सूफी कवियों ने नारी साधकों को अनेक अलौकिक गुणों से युक्त बनाया है। सूफी कवियों ने नारी को कहीं स्वकीय तो कभी परकीय के रूप में उन्होंने चित्रित किया है, परंतु दोनों रूपों में वह पूज्य और साधिका है। अगली विशेषता है प्रतीक विधान। सूफी कवियों को लौकिक प्रेम कहानियों द्वारा अलौकिक प्रेम की अभिव्यंजना करते हुए अव्यक्त सत्ता का आभास देना ही उनका उद्देश्य था। इस रसात्मकता की अभिव्यक्ति के लिए सांकेतिक विधान या प्रतीकों का उपयोग करना अनिवार्य हो जाता है।
यही कारण है कि इन्होंने अपनी रचनाओं में प्रयुक्त कानीपत शब्दों को सांकेतिक रूप दे दिया है। जहाँ ऐसा नहीं किया गया वहाँ उस रचना के अंत में कथा के वास्तविक रहस्य को समझा दिया गया है। इसी उद्देश्य की पूर्ति करते हुए जायसी की पंक्ति तन चितोर मन रावण किन्ना दिखाई देती है। कहीं कहीं पर इन्होंने जो है प्रकृति के माध्यम से भी अव्यक्त सत्ता की सर्वव्यापकता का संकेत किया है। जैसे पद्मावत में रवि शशि नक्षत्र दीपत ओहि ज्योति, वसुता सुपी कवियों में भावात्मक रहस्यवाद की मनोहारी सृष्टि हुई है। विविध प्रभाव जो है सुफी मत पर 4 प्रभाव विशिष्ट रूप से पड़े हैं। आर्यों का अद्वैतवाद, विशिष्टा द्वैतवाद, इस्लाम का की गुह्य विद्या, नव अफलातूनी मत तथा विचार स्वतंत्र, इन पर इसका प्रभाव रहा है। शैली पक्ष जो है उसमें सूफी काव्य में शैली की दृष्टि में से अंतर है। जायसी की शैली में प्रौढ़ता एवं गंभीरता है, किंतु कुछ कवियों में अपरिपक्वता की दृष्टि होती है। इनकी रचनाओं में कथा तत्व की प्रधानता होने के कारण इन्हें न इतिवृत्तात्मक शैली का प्रयोग किया है। कुछ कवियों ने अन्योक्ति, समासोक्ति, रूपक, प्रतीक आदि के आयोजन द्वारा अपनी शैली में व्यंजना का वैभव संचारित कर उन्होंने दिया है। इन कवियों ने प्रबंध शैली के अतिरिक्त मुक्त शैली का भी प्रयोग उनका हुआ है। भाषा, प्रेमाख्यानों की भाषा सर्वत्र अवधी है। उस्मान और नसीर पर भोजपुरी का प्रभाव है। नूर मोहम्मद में कहीं कहीं ब्रज भाषा का भी प्रयोग किया है। इन कवियों ने अवधी भाषा में तद्भव शब्दों का प्रयोग किया है। लोकोक्तियों और मुहावरों का भी अच्छा प्रयोग इसमें मिलता है। आगे देखा जाए तो रस है। इन प्रेमाख्यानों में प्रधानता श्रृंगार रस की उनकी व्यंजना हुई है। सर्वप्रथम नायक नायिका की ओर आकर्षित होना और विरह वेदना और कई संकटों का सामना करना पड़ता है। उद्दीपन विभाव अंतर्गत सूफियों ने सखा, सखी, वन, उपवन, ऋतु, पर्व परिवर्तन तथा भारतीय साहित्य में वर्णित अन्य उपकरणों का उल्लेख किया है। छंदों की दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ पर अपभ्रंश के चरित काव्यों के समान दोहा चौपाई शैली को अपनाया है। दोहा चौपाई के अतिरिक्त सूफी कवियों ने सोरठे, सवैये, बरवे, कुंडलियाँ आदि का प्रयोग किया है। अलंकार की दृष्टि से देखा जाए ये विशेषताएँ तो सूफी कवियों ने प्रचलित परंपरा के अनुसार अलंकारों का प्रयोग किया है। फारसी साहित्य से प्रभावित रहने पर भी भारतीय क्षेत्र से उपमान आदि का ग्रहण उन्होंने किया है। इन्होंने समासोक्ति का प्रयोग बहुत सुंदर तरीके से किया है। सूफी कवियों में समासोक्ति के सबसे अधिक सफल प्रयोक्ता जायसी है। उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक और अतिशयोक्ति आदि अलंकारों का प्रयोग इन कवियों ने किया है। सूफी प्रेम काव्यधारा मध्यकालीन हिंदी साहित्य की व्यापक परंपरा मानी जाती है। अंत में कहा जाए तो मध्यकालीन संस्कृति एवं लोक जीवन के विविध पक्षों का सहज चित्रण इसमें हुआ है। इन्होंने प्रेम की पीड़ा के सुमधुर गीत गाए हैं। इन प्रेम कथाओं में विस्मय, देवी एवं अलौकिक तत्व समान रूप से यहाँ पर मिलते हैं। भारतीय श्रृंगार परंपराओं का सभी ने पालन किया है। सब में समान रूप से कथानक रूढ़ियों का प्रचलन रहा है। ऐतिहासिक और काल्पनिक प्रेम कथाओं की अपेक्षा लोक कथाओं गाथाओं पर आधारित प्रेम कथाओं में लोक तत्व की मात्रा अधिक रही है। तो दोस्तों, हमने देखा है कि सूफी काव्य की विशेषताएं किस तरह की रही है। आप इन दोनों वीडियोओं को ध्यान से सुनिए और इसका अध्ययन करिए, इसके नोट्स निकालिए। तब तक हम यही रुकते हैं।